दोस्तों आज अंजनी ऑन स्ट्राइक पर मैं एक ऐसे आदमी को एक्सपोज करने जा रहा हूं जिसे सोशल मीडिया पर हीरो बनाया जा रहा है, लेकिन असल मायने में मैं उसकी हकीकत आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो हीरो नहीं बल्कि भारत का ही एक विलेन है जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों भारतीय पत्रकार विक्रांत गुप्ता की। और मुझे कोई ये बोलने में हर्ज नहीं है भाई, लेकिन मैं आपके सामने आज वो फैक्ट रखूंगा जिसके बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो बंदा कितना बड़ा दोगलेबाज है। और उससे भी बड़े जो मैं ये कहूंगा कि बेवकूफ वो लोग हैं जो इसको तवज्जो दे रहे हैं और इसे अच्छा मान रहे हैं। मैं आपके सामने पूरे पॉइंटर्स के साथ बात करूंगा, मेरे पास पूरा काला चिट्ठा है, मेरे पास पूरे पॉइंट नोट करके मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं वो हवा में नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही बातें हैं। मैं इन दोनों देख रहा हूं सोशल मीडिया पर बड़ी बात की जा रही है विक्रांत गुप्ता को लेकर। ये स्पाई है, ये धुरंधर है, ये पाकिस्तान गए और वहां से उन्होंने चीजें निकाली और इंडिया के फेवर में बात की। मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या बातें की वहां पर और किन किन जगह पर वो गए, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंटर आपको बताने वाला हूं जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जब हुई और बहुत सारा विवाद चला कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी हुई। दुबई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना मुकाबला खेला, शानदार जीत हासिल की, विराट कोहली ने 100 भी किया। बहुत बड़े बड़े पत्रकार गए वहां पर कवर करने दुबई में इंडिया पाकिस्तान का मैच। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, बहुत कम पत्रकार थे जो पाकिस्तान गए थे। उनमें से दो तीन ऐसे हैं जिनको तो मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन एक ये भी थे, दो लोग थे जो एक बड़े संस्थान से गए थे। मैं संस्थान का नाम नहीं लूंगा, दो लोग बड़े संस्थान से गए थे और दोनों वहां पर गए और वहां पर ऐसी बातें की दोनों ने, मानो ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय है ही नहीं, ये वहीं के रहने वाले हैं। और वहां पर बैठकर ये भारत की बुराई कर रहे थे। मैं आपको बताता हूं क्या कह रहे थे। जब ये पाकिस्तान गए और एक शो है, उस शो पर ये बैठे, तो उस शो पर पता है ये क्या कहते हैं? जब उनसे पूछा गया कि विक्रांत भाई आप तो आ गए पाकिस्तान, इंडियन टीम क्यों नहीं आई, तो उनका जवाब पता क्या था? यार मुझे तो यहां पर कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई रिस्क नहीं है, मुझे नहीं पता टीम इंडिया ने यहां ना आने का क्या रीजन दिया है, मुझे नहीं पता। दूसरा उन्होंने ये बोला कि दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात है बेहतर है ही नहीं, किसी ने कभी ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। तो भाई साहब आप क्या इंडिया की तरफ से झंडा लेकर गए थे क्या दोनों मुल्कों के ठीक करने का? आपको क्या फर्क पड़ रहा है भाई, ताल्लुकात अच्छे हो या ना हो, पाकिस्तान से हमारा कौन सा घर चलना है भाई साहब? हाँ आपका चलना हो तो वो मैं नहीं जानता भाई, आपका हो सकता है चलता हो, क्योंकि आप तो पूरे पाकिस्तान के जो टुच्चे यूट्यूबर थे उनको तो आप अपने चैनल पे बुलाकर बैठाते थे, जो आज गाली दे रहे हैं इंडिया को पहलगाम के बाद। और उसके बाद आपने देखा जो गालियां दे रहे हैं, जो बम पटक रहे हैं, जो सारी चीजें कह रहे हैं, आप तो उनकी उनको बुलाकर घंटों घंटों आप स्लॉट देते थे। मैं नाम ले लेता हूं, रिजवान हैदर को आपने बुलाया, इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में। मोहसिन अली जो खुलेआम हमारे मतलब भगवान का अपमान करता है यार, गालियां देता है, आपने उनको भी बैठाया। ऐसा नहीं है, आपने उनको भी बैठाया, सब कुछ किया आपने। और आप वहां पाकिस्तान जाकर इंडिया की बुराई कर रहे थे कि मैं तो सेफ हूं, मुझे नहीं पता टीम इंडिया क्यों नहीं आई। अरे भाई आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को, आपके वीजा में ठप्पा किसका लगा होगा? इंडिया का लगा होगा ना। नागरिकता क्या है आपकी? इंडिया की है ना, पाकिस्तानी तो है नहीं। जो वहां बैठकर आप ये कह रहे थे कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो भाई इंडिविजुअल हो तो रिप्रेजेंट तो इंडिया ही से कर रहे हो ना। क्या लिखा था आपके जर्नलिस्ट कार्ड में? पाकिस्तान लिखा था, नेपाल लिखा था, ऑस्ट्रेलिया लिखा था, इंडिया ही लिखा था ना। जो वहां पर बैठकर आप जमाने भर में जो खड़े होकर आप बिगुल बजा रहे थे कि भाई साहब ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भारत जैसा है, लोग एक जैसे हैं, बोली एक जैसी है। अरे भाई लोग एक जैसे नहीं है ना मेरे भाई, लोग अलग हैं। लोग हमारे भारत के लोगों को मारते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनके काले करतूत हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये बंदा पहले तो पाकिस्तान गया, और ये पहली बात नहीं है।
साल 2023 के एशिया कप में जब मुल्तान में पहला मुकाबला हुआ था नेपाल और पाकिस्तान के बीच, भाई साहब इस बंदे ने वहां के लिए भी वीजा अप्लाई किया था। मुझे एक विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है भाई, वहीं के रहने वाले भाई, जानकारी मिली हुई है कि इस बंदे ने वीजा अप्लाई किया हुआ था, वीजा मिला नहीं। नहीं तो भाई साहब तो 2023 में अपने मुल्क पाकिस्तान जाने तैयार थे, वहां की तारीफ करने के लिए तैयार थे। मुझे ये तक पता चला है। दूसरा आपको और बता देता हूं कि ये बंदा जो आज धुरंधर बन रहा है, असल मायने में सबसे बड़ा विलन यही है भाई, जिसको आप लोग धुरंधर बना रहे हो ना। ये बंदा जरा वीडियो निकाल के देखो आप लोग, मैं जो बोल रहा हूं ना, आप एक बार ना जाकर विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान सर्च करना और पता चल जाएगा कि इस बंदे ने भारत की वहां पे बुराई की है या अच्छाई की बात की है। जरा एक बार देखना, आपको पता चल जाएगा भाई कि मैं क्या कह रहा हूं। जाकर देखना एक बार आप। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये बंदा सबसे पहले तो 2023 में अप्लाई करता है वीजा के लिए, वीजा डिक्लाइन हो जाता है। फिर बाबर आजम का बैट जाता है मांगने, वहां पर बैट मांगते हैं खड़े होके ये। मतलब इसको इंडियन प्लेयर इतने पहचान के इसको बैट चाहिए था बाबर आजम का। रिक्वेस्ट की भाई साहब, रिक्वेस्ट की कि बाबर मुझे बैट चाहिए। वीडियो है, जाकर देख लो, यूट्यूब पे पड़ा होगा, जाकर सर्च करो भाई, पड़ा होगा वीडियो, जरा जाकर देखो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। तीसरा, इसके बाद ठीक है, ये गया पाकिस्तान। कोई इंडिया, भाई साहब मुझे ये बता दो ना, जब इंडिया का मैच ही नहीं है पाकिस्तान में, इंडिया गई नहीं है, तो आप वहां पर क्या करने गए थे मेरे भाई? कौन सा नाप लेने गए थे? कौन से फंदे का नाप लेने गए थे भाई आप? बस आपको जाना था एक बार। आपका मुल्क है क्या? चिट्ठा खोलूं? हो सकता है रिश्तेदारी हो, मुझे जानकारी तो मिल रही है कि रिश्तेदारी है बिल्कुल आपकी। तो भाई साहब स्पाई ना, ये भारत के नहीं है, स्पाई ये पाकिस्तान के हैं, मुझे तो यही लग रहा है भाई। मैं तो कहूंगा भाई भारतीय सरकार से, कर लो भाई, वो ज्योति जिनको आपने अंदर किया हुआ है, थोड़ा सा इनके ऊपर भी नजर डालो भाई, हो सकता है कुछ तगड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। तीसरा और भी पॉइंट बताता हूं आपको। इसके अलावा इन्होंने क्लेम्ड किया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, जाकर उठा के देख लो, पहलगाम सब कुछ हो गया है ये सब, उसके बावजूद ये बंदा वहां बैठकर कह रहा था कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, मैं यहां पर सेफ महसूस कर रहा हूं। ये मैसेज उसने दुनिया को दिया। हमारा भारत बोल बोल के थक रहा है, ये बंदा वहां बैठकर कह रहा है कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। अब आप बताओ मुझे। उसके बाद और भी बता देता हूं आपको पॉइंट, ठीक है। इस बंदे ने विराट कोहली को इतना गंदा क्रिटिसाइज किया साल 2022 टी20 वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था और ऐसा लग रहा था कि भारत ये मुकाबला हार गया है। 3 ओवर पहले, 5 ओवर पहले ये बंदा मेलबर्न में बाहर निकल गया था सिर्फ धज्जियां उड़ाने के लिए विराट कोहली की, लेकिन विराट कोहली ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। यही बंदा है जिसने इंडिया में बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से किया कि भाई विराट कोहली के बराबर है बाबर आजम। इस बंदे ने विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश की। हमारे भारत के ही क्रिकेटर को बदनाम किया इसने, हमारे भारत देश को बदनाम कर दिया भाई। और मैं क्रिकेटर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो बंदा इंडिया का होने के बावजूद पाकिस्तान में बैठकर ये कह दे कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, वो कौन होगा भाई? वो इंडिया का स्पाई होगा या पाकिस्तान का स्पाई होगा? धुरंधर कहां का है जो आज सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी ऐसे दावे कर रहे हैं? भाई साहब जब पाकिस्तान हारती है इस बंदे को दुख होता है, मैं आपको बता रहा हूं। पकड़ो भाई इसको, जांच बिठाओ इसके ऊपर, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ये इसकी पाकिस्तानियों से बातचीत हो रही होगी और ये बंदा बोल रहा होगा कि इंडिया वाले हाथ नहीं मिला रहे, मुझे बहुत दुख है। जरा चेक कर लो व्हाट्सएप। लोग और गधे, लोग इसको बनाए पड़े हीरो, ठीक है। मतलब इस बंदे ने, मुझे एक भारतीय पत्रकार है, एक भारतीय पत्रकार ने रिक्वेस्ट की इनसे इंटरव्यू करने के लिए दुबई में। इन्होंने पता क्या बहाना दिया? इन्होंने बोला भाई कंपनी वाले मना कर रहे हैं, वरना मैं मना करता आपको, कंपनी वाले मना कर रहे हैं। इस बंदे ने 50 से 70 इंटरव्यू दिए 2-2 कौड़ी के यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में जाके, तब कंपनी ने मना नहीं किया। और कोई कोलैब नहीं था,
कि कोई कोलैब था उस चैनल के साथ। इंडिविजुअल दिए इस बंदे ने, शकरकंदिया खा रहा था ये बंदा बैठ के वहां पर, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये हो गया और वो हो गया। मतलब भाई साहब हद कर रही है इस बंदे ने यार। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, गलत मत समझो यार, एक्सपोज करो भाई, एक्सपोज करो। मैंने तो सब कुछ कर दिया है, सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को प्रमोट करने वाला ये मोहसिन भाई। मोहसिन भाई ने जब पेल दिया तो ये मोहसिन भाई को पेलने लगा। अभी भी खुल के नहीं बोलता ये पाकिस्तान के खिलाफ। कभी सुना आपने जब भारत शेक हैंड नहीं कर रहा है तो इसने खुल के क्रिटिसाइज किया हो पाकिस्तान को कि यार नहीं करना शेक हैंड? कभी किया इसने? नहीं किया होगा। हमेशा बोलता है कि शेक हैंड करना चाहिए। तारीफ कर रहा था मोहसिन नकवी की ये, कि मान गए मोहसिन नकवी को। अरे चाट लो मोहसिन नकवी की तुम, और कुछ नहीं, चाट लो भाई, खुल के चाटो, क्योंकि तुम चाटने ही आए हो, जिंदगी भर चाट ही रहे हो, दलाल। भारत के नागरिक होके पाकिस्तान की दलाली करते हैं। हर एक वीडियो में एक्सपोज करूंगा मैं लगातार। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करते रहिए।